बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मलिक मोहम्मद यूसुफ भट्टी कादरिया क्लिनिक से आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ और मेरी तरफ से आप तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब बाफ़ज़ल ताला बाखरियत होंगे। आज बात होगी इसबगोल के मुतल्लिक़। इसबगोल के फ़वाइद क्या हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसबगोल, सबसे पहले मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। दोस्तों, छिलका इसबगोल ये एक बहुत ही मुफीद दवाई भी है और चीज़ भी है। इसके जो फ़वाइद हैं ये दमी कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा मैदे के अल्सर के लिए, मैदे की तेज़ाबियत के लिए, मरोड़ जो उठते हैं पेट में उसके लिए, बवासीर के लिए। इसके अलावा इसको इतलाम वगैरह और जरियान वगैरह और दांत वगैरह के नुस्खों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन नौजवान बच्चों को जवानी की हालत में या सने बलूगत की हालत में इतलाम होता है तो ये छिलका इसबगोल उसमें भी दिया जाता है। इससे एक तो जरियान को फ़ायदा होता है, दूसरा इतलाम से शिफा मिलती है, तीसरे नंबर से ये मुगल्लज़ भी है। ये मादा मनवे को गाढ़ा भी करता है और इंसानी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, ज़्यादातर तो इसको आप दूध में इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इसको पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को मोशन लगे हुए हैं, मरोड़ हैं, पेचिश हैं, तो वो इसको बजरिया पानी इस्तेमाल करें। और जो दमी कब्ज़ के शिकार हैं, जिनको दमी कब्ज़ है, तो वो भी इसको इस्तेमाल करें। और साथ ही हम कब्ज़ के लिए गोलियां भी देते हैं। ये दवाई भी हमारी इस्तेमाल करें और ये छिलका भी इस्तेमाल करें। और जो दोस्त अहबाब पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया की किसी भी कोने में बैठे हैं, वो मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो मेरे स्क्रीन पर चलने वाले व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा जो दोस्त अब आप पाकिस्तान के अंदर हैं और मुझसे दिल मुशावरा मिलना चाहते हैं, मुशावरत करना चाहते हैं, तो वो भी मुझसे मिलें। मेरा जो दवाखाना का एड्रेस है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी एड्रेस पे आप रब्ता करें और आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलूँगा। उस वक्त तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।